मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। शायद आपने कभी बाज़ लोगों के मुंह से ये टर्म सुनी हो, ये इस्तिलाह सुनी हो कि जुज़वी रोज़ा। जो लोग ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, इससे मुराद ये वो लेते हैं कि लोग जो रोज़ा नहीं रख पाते हैं, फिर वो चंद चीज़ों को जो कि पुरतकल्लुफ़ चीज़ें हैं उनसे वो परहेज़ करते हैं, और इस परहेज के साथ वो फिर दूसरी चीजें जो है आम सादा चीजें हैं वो खाते हैं, और इस तरह की हालत को वो जुज़वी रोजा कहते हैं। अब हमने समझना है कि बाइबल मुकद्दस में इस तरह का कोई लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि अगर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है तो फिर लोग ये आइडिया कहां से लेते हैं, या फिर वो ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सबब जो है वो एक हवाला है जो दानियल नबी के सहीफे में पाया जाता है। तो उसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि जुज़वी रोजा जो है वो रखा जा सकता है। क्या ये वाकई सच है? तो आइए हम इस हवाले को देखते हैं और फिर हम बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि इस बात में किस हद तक सदाकत है। दानियल नबी का सहीफा, उसका 10वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक कि पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। अब इस हवाले में चंद बातें जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान की गई हैं। पहले नंबर पर बताया गया कि दानियल 3 हफ्ते तक मातम करता रहा, और इस मातम के दौरान वो बताता है कि किसी भी लजीज चीज ने मेरे मुंह में दखल नहीं पाया, यानी गोश्त और मैं वगैरह ने मेरे मुंह में दखल नहीं पाया। और फिर बताता है कि इस दौरान मैंने अपने सर पर तेल जो है वो भी नहीं डाला। और यूं एक जो तस्वीर पेश की गई है उसकी बुनियाद पर बाज लोग ये कहते हैं कि दानियल ने अगरचे के यहां पर रोजा रखा, लेकिन एक जुज़वी रोजा था, यानी उसने अपने आप को पुरतकल्लुफ़ चीजों से अलग कर लिया, लजीज चीजों से अलग कर लिया। वो चीजें जो पुरलज़्ज़त हैं उससे अपने आप को अलग करके उसने सादा खाना खाया, और चूंकि उसने सादा खाना खाया तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि उसने जुज़वी रोजा रखा। अब इस वाले जो टर्म है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि बाइबल मुकद्दस में जो रोजे के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो सौम है। इस बात पर हम पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं कि इब्रानी लफ्ज सौम, जिसका तर्जुमा रोजा किया जाता है, उसका मतलब है किसी के मुंह को ढांप देना। और जब आप मुंह ढांप देते हैं तो फिर मुमकिन नहीं है कि कोई भी चीज उसमें दाखिल हो सके। तो अगर दानियल ने यह रोजा रखा है तो फिर हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि फिर उसने किसी भी तरह से कुछ खाया पिया नहीं है। और अगर उसने खाया पिया है तो फिर आप इसे रोजे का नाम नहीं दे सकते हैं, आप इसे परहेजी खाना तो कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि उसने एक खास किस्म की खुराक खाई, अपने आप को पुरलज़्ज़त खाने से अलग कर लिया, जिसके लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया परहेजी खाना तो खाया, लेकिन आप इसे रोजा नहीं कह सकते हैं। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब एक इसके बारे में जो दूसरी राय पाई जाती है वो ये है कि दानियल ने दरअसल रोजा ही रखा, और उसकी बुनियाद जो है इसमें 2 बातें हैं। पहले नंबर पर बताया गया है कि दानियल खुद जिक्र करता है कि मैं 3 हफ्ते तक जो है वो मातम करता रहा। अब पिछली वीडियोस में हमने गौर किया कि जब बनी इसराइल मातम करते थे, जब वो अपने आप को दुख देते थे, अपनी जानों का दुख देते, अपने दुख का इजहार करते, तो उस दौरान वो रोजा रखते थे। तो रोजे के लिए जो दूसरा लफ्ज आमतौर पर इस्तेमाल होता था वो था अपनी जान को दुख देना। उसका मतलब था कि मातम करना, इजहार करना। इसी तरह से एक दूसरा लफ्ज भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह रोजा था, और वो ये है कि दानियल इस बात का जिक्र करता है कि इस दौरान मैंने अपने सर पर जो है वो तेल नहीं डाला। और अब हम ये भी जानते हैं कि जब बनी इसराइल रोजा रखते थे तो ना तो इस दौरान वो मुंह धोते थे, ना अपने सर पर तेल डालते थे। कि यस्सु मसीह के जमाने में भी जब लोग रोजा रखते थे तो वो भी अपने सर पर तेल नहीं डालते थे। ये वो रस्म थी जिसके बारे में यस्सु मसीह ने मना किया कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि इससे मुराद लोगों को दिखाना होता है।
ये दो बातें देखकर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये एक स्टैंडर्ड रोजा था, ये एक म्यारी रोजा था जैसे आमतौर पर लोग रखते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दानियल जो है वो रोजे की हालत में ही था। लेकिन फिर एक सवाल ये उभरता है कि अगर दानियल ने रोजा ही रखा था तो फिर ये क्यों कहता है कि सिर्फ मेरे मुंह में किसी लजीज चीज ने दखल नहीं पाया? तो उसका सबब यह है कि दानियल जब रोजा खोलता था तो उस वक्त भी वो बड़े पुरतकल्लुफ खाने नहीं खाता था। जब वो रोजा खोलता इन दिनों के दौरान तो वो कोशिश करता कि वो सादा ग़िज़ा खाए। तो यूं अगरचे के जिंदा रहने के लिए वो खाना खाता रोजा खोलते वक्त, लेकिन उस वक्त भी वो इस बात का ख्याल रखता कि वो ऐसे खाने ना खाए जिससे आसाइश का इजहार होता हो। और यूं उसने अपना रोजा रखने में भी और रोजा खोलने में भी उसने दोनों बातों में इस बात में एहतियात बरती कि वो अपने मातम, अपने दुख का इजहार करे। मेरे अजीजों, ये वाला हवाला जो है इसकी बुनियाद पर यह कहना कि मसीही जुज़वी रोजा रख सकते हैं, मेरा ख्याल है कि यह दुरुस्त नहीं है। या तो हम कहें कि दानियल ने रोजा रखा ही नहीं, उसने सिर्फ परहेजी खाना खाया, और अगर उसने रोजा रखा है तो यह एक बाकायदा रोजा था। ताहम जब उसने रोजा खोला तो उस वक्त भी उसने सादा ग़िज़ा ही इस्तेमाल की ताकि इन 21 दिनों के दौरान वो इजहार करता रहे कि वो दुख की हालत में है, वो अपनी कौम के उन सारी जो गुनाह है उन पर मातम कर रहा है, उनके फ्यूचर के ताल्लुक से मातम कर रहा है, आगे क्या होने वाला है। और यूं दानियल नबी का जो रोजा है वो बाकायदा रोजा है। उसकी बुनियाद पर हम ऐसी कोई तालीम ना घड़े जो कि बाइबली जो नजरिया है उसके मुखालिफ जाती हो। बाइबल में जो रोजे के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो सौम है, जिसका मतलब है मुंह को ढांप देना, और जब किसी चीज का मुंह ढांप दिया जाए तो उसमें किसी चीज का अमल दखल नहीं होता है। तो यूं मैं उन स्कॉलर्स से मुत्तफिक हूं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि दानियल ने बाकायदा रोजा रखा और उसने रोजा खोलते वक्त सिर्फ सादा ग़िज़ा खाई है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।